आरती आज बहुत ही उदास बैठी अपने भाई के शादी का वो पल याद कर रही थी। जब इतने खुशी के मौके आरती का पति अरविंद शादी के रस्मों में पैसा मांग रहा था। पापा ने बहुत पैसे दिए थे फिर भी इन्हें वो कम लगे। एक बार इन्होंने यह नहीं सोचा कि सब देख रहे हैं। पापा तो पैसे दे दिए पर पैसों से बढ़कर मेरी पापा की इज्जत है। आरती की मम्मी आवाज लगाती है, आरती देखो तुम्हारा बच्चा रो रहा, मैं काम रही हूँ थोड़ा देख लो। आरती अपने बच्चे को चुप कराती हैं। रो मत मेरा बाबू, क्या चाहिए मेरे बाबू को। बच्चा रोते हुए कहता, पापा मम्मी पापा के पास चलो पापा। आरती चुप कराती हैं, चलेंगे बेटा। तभी आरती की मम्मी गुस्से में कहती हैं, पापा किसी लायक है जो पापा को याद कर रहे हो। मेरी बेटी से लड़ाई करता है और उसके घर वाले भी ठीक नहीं है। अरविंद की इतनी हिम्मत नहीं है मेरी आरती को ले जाए। आरती की मम्मी जब अरविंद की बुराई करती आरती को अच्छा न लगता पर वो चुप रहती। आरती उदास उदास रहती, उसको कुछ भी अच्छा न लगता। आरती का ससुराल उसके घर के सामने ही था। आरती अपने घर के दरवाजे के पास खड़ी होकर अरविंद को देखती रहती। अरविंद कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अरविंद का दिल करता कि आरती को घर ले आए। अरविंद की मम्मी ने साफ कह दिया, बहुत तेज हो गई है आरती, उसको लाना नहीं। अरविंद बेचारा अपने मम्मी से मजबूर था, वही आरती का दिल करता अपने अरविंद के पास आ जाए पर वो भी अपने मम्मी से मजबूर थी। अरविंद अब अपने लड़के के बिना नहीं रह पाता था। आरती के बगल वाला घर उसकी आरती के दोस्त का घर था, इसलिए आरती का लड़का वहां खेलने आता। अरविंद आरती के बगल वाले घर में मैं अपने लड़के के लिए आता, उसको ले जाता। एक दिन की बात है, अरविंद आरती के बगल वाले घर में अपने लड़के के लिए जाता है। आरती की दोस्त पायल से पूछता है, मेरा बेटा यह आया था क्या। पायल कहती, नहीं जीजू वो अभी नहीं आया। आप यह बताएं आरती को अपने घर कब ले जा रहे हैं। अरविंद पायल से कहता है, मैं उसको नहीं ले जाऊंगा, रहे यही। पायल समझती है, जीजू वो आपसे बहुत प्यार करती है। आरती आजकल बहुत उदास रहती है क्योंकि आपसे दूर है ना। अरविंद पायल से कहता है, मेरी इज्जत नहीं करती। आरती अरविंद की यह सब बातें सुन रही थी। आरती छत पे आती है। पायल से कहती है, पायल चाय ना पिलाना इनको, और बहुत बुरा बुरा अरविंद को कहती है। पायल के पूरे घर वालों के सामने अरविंद की को जलील करती है। पायल अरविंद से कहती, आरती एक बहुत ही अच्छी लड़की है, उसका नेचर बहुत अच्छा है। अरविंद कहता है, देख लिया मैंने कितना अच्छा नेचर है। आरती कहती है, अभी वो गुस्सा है ना इसलिए। अरविंद रात को सो नहीं पाता है, आधी रात को आंख खुलती है, बेड पे आरती को ढूंढता है। अरविंद सोच रहा था, कुछ लोग मेरे आरती को इतना बहका दिए है कि वो मुझसे नफरत करने लगी है। किसी भी तरह आरती को मनाना होगा, मैं भी इससे दूर नहीं रह पा रहा हूं। अरविंद अपने घर के बाहर बाइक स्टार्ट करता है, तभी आरती का लड़का पापा पापा कहते भागने लगता है। जैसे ही अरविंद अपने लड़के को गोद में उठाता है, आरती आ जाती है, बच्चा छीन लेती है। बाबू रोने लगता, नहीं छोड़ो, पापा के पास जाने दो। अरविंद कहता, थोड़ी देर के लिए मेरे बच्चे को मेरे पास रहने दो, घुमा दे। तरस गए हैं अपने बाबू के लिए। आरती कहती, यह तुमको मेरे घर वालों से लड़ाई करने से पहले सोचना चाहिए था। आरती को अरविंद से मिले, प्यार से बात किए पूरे 1 महीना हो गए। आरती अरविंद से बात करने के लिए तरस रही थी पर खुद से कुछ कहना नहीं चाहती थी। अरविंद भी अब आरती को बिना नहीं रह पा रहा था, आरती को मनाने की पूरी कोशिश कर रहा था। एक दिन अरविंद गौर करता है, पायल के घर में आज कोई नहीं है, सिर्फ पायल और उसकी मम्मी अकेले है। आरती रात को पायल के घर आती हैं, दोनों रूम में बातें करते हैं। अरविंद आरती को पायल के घर जाते देख लेता है। आरती और पायल एक दूसरे से बातें कर रही थी, तभी अचानक अरविंद रूम में आ जाता है। अरविंद को देखकर आरती भागने लगती हैं। आरती को भागते देख अरविंद आरती का हाथ पकड़कर उसको बेड पे गिराता है। पायल से कहता, तुम यहां से जाओ, बाहर का दरवाजा बंद कर लो। पायल बाहर का दरवाजा बंद कर देती हैं। अरविंद अपनी पत्नी आरती से कहता है, आरती मेरी बात सुन लो, मेरी जान, ऐसे दूर रहोगी तो नफरत बढ़ती ही जाएगी। पायल कहती है, तुम मुझसे प्यार नहीं करते, छोड़ो मुझे जाने दो। अरविंद कहता है, पहले बात सुनो बाबू, हमारा तुम्हारा रिश्ता कुछ लोग खराब कर रहे हैं। तुमको पता भी है तुम्हारी रिश्तेदार की एक आंटी है, बस मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो मुझसे तुम्हारी बहुत बुराई करती है। सब सोचते हैं कि मेरा तुम्हारा रिश्ता टूट जाए। हम दोनों को सब अलग करना चाहते हैं। आरती एक बंद कमरे में लाइट ऑफ करके अरविंद के साथ एक यादगार पल जी रही थी। अरविंद आरती को मनाने के साथ बहुत प्यार भी कर रहा था। अरविंद और आरती एक कमरे में थे, इसलिए आरती के मायके में कुछ लोग बहुत जल रहे थे। एक छोटा सा बच्चा, आरती के भाई का लड़का, घर पे अरविंद की बुराई सुनता रहता है। छोटा सा बच्चा अरविंद को दुश्मन समझने लगा था। छोटा सा बच्चा चिंटू गुस्से में पायल से कहता है, आप आरती बुआ को अरविंद के साथ कमरे में बंद कर दी है। मैं जा रहा इनकी मम्मी से यह बात बताने, फिर वो दादा को बताएगी, मतलब आरती के पापा, उसके बाद गोली चलेगी।
तभी थोड़ी देर के बाद आरती के घर से चिल्लाने की आवाज आती है। पायल आरती के घर जाती है। आरती की मम्मी पायल पे गुस्सा करती हैं। पायल, तुमने दोनों को क्यों मिलवाया? अरविंद लड़ेगा सबके सामने और सुलह करेगा एक कमरे में। 3 घंटे हो गए। आरती और अरविंद को कमरे में बंद हुए दोनों एक दूसरे के प्यार में इतना मदहोश थे कि दोनों को टाइम का पता ही नहीं था। पायल दोनों से मजा लेती हैं। आरती, रूम का किराया बढ़ रहा है, जितना रहना है रहो, पर पैसे दे देना। पायल हंसते हुए यह बात कहती है। आरती अरविंद से कहती है, मेरा मन नहीं कर रहा है तुम्हें छोड़ने का, वादा करो अब गुस्सा नहीं होगी ना, जल्दी ही घर आओगी। आरती कहती, नहीं, अब आप बहुत प्यार से रहिएगा मेरे साथ, जल्दी से मेरे मायके आकर मेरे मम्मी पापा से बात करके मुझे ले जाइए। अरविंद आरती को मनाने उसके घर जाता है, पर वहां कुछ और ही होता है। आरती की मम्मी अरविंद से बहुत लड़ाई करती है, कहती है आरती से तुम्हारा तलाक करा देंगे। आरती की मम्मी आरती को बहुत अरविंद के खिलाफ भड़का देती है, जिससे आरती फिर भी अरविंद से लड़ाई करने लगती है। अरविंद उदास होकर अपने घर चला जाता है। अरविंद अब बहुत ज्यादा परेशान रहता है, कैसे करूं, क्या करूं जिससे मेरा परिवार खुश रहे, ऐसा क्या करूं जिससे आरती के घर वाले आरती को भेज दे। अरविंद उदास बैठे एक चौराहे पे चाय पी रहा था। पास बैठे एक बूढ़े आदमी ने पूछा, क्या हुआ बेटा? अरविंद, बहुत उदास दिख रहे हो, क्या हुआ बताओ मुझे। अरविंद कहता है, क्या बताओ चाचा, इतनी कोशिश कर लिया, मेरी पत्नी घर नहीं आ रही है। मैं सब कोशिश कर लिया, कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या करें। चाचा कहते हैं, बेटा मैं तुमको तुम्हारी पत्नी को मनाने का एक तरीका बताता हूँ, उससे तुम्हारे ससुराल वाले खुद अपनी बेटी को तुम्हारे घर भेज देंगे। चाचा कहते हैं, तुम रात को अपनी पत्नी के घर कूद जाओ, तुम्हें आधी रात चोरों के तरह देखकर पत्नी भी मान जाएगी और ससुराल वाले भी। रात का टाइम था, लाइट चली गई थी, करीब 2 बजे आधी रात को अरविंद आरती के छत पे जाकर छलांग लगा दी। गांव में दूर बैठे छत पे किसी ने अरविंद को आरती के घर कूदते देख लिया, उसको लगा चोर आया है। अरविंद आरती के पास जाता है। आरती अरविंद को देखकर बहुत घबरा जाती हैं, कहती है, यहाँ क्या कर रहे हो, कोई देख लेगा, क्या समझेगा। अरविंद आरती से रोते हुए कहता है, मेरी एक बात सुन लो, आरती के कमरे में सब रहते हैं, इसलिए आरती अरविंद के साथ छत पे चली जाती है। दूर बैठा आरती के भाई का दोस्त आरती के घर 4 लड़के लेकर आता है। कहता है, आपके घर में मैंने किसी को कूदते देखा, आपके घर में चोर आया है और आप लोग सो रहे हैं। सब हल्ला मचा देते हैं, धीरे धीरे पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। सब छत पे जब टार्च जला के देखते हैं, आरती और अरविंद एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़े रहते हैं। सभी लोग दोनों का प्यार देखकर हंसने लगते हैं। सब कहते हैं, ऐसा है, आरती को अरविंद के घर भेज दो, नहीं तो इसके बहाने सच में कोई चोर ना आ जाए। आरती की मम्मी पापा अरविंद की यह हरकत देखकर हंसते हैं। कहते हैं, ले जाओ, आधी रात में चोरों के तरह कूद के डरा दिए जाओ, अपने घर दोनों खुश रहो। दामाद जी, मेरी बेटी को परेशान न करिएगा, नहीं तो इस बार सच में चोरी की एफआईआर करा देंगे। आरती के पापा की यह बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। आधी रात में ही आरती और अरविंद खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं।